ओके, सो यू टेक अपना टेक्स्ट बुक निकालो कि मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा, दिख रहा है बुक? यस मैम। चलो, तो हाँ, तो प्लांट टिश्यूज, पेज नंबर 898 में। वेट रकेट्स। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टिश्यू? टिश्यू का मतलब क्या है? टिश्यू का मतलब क्या है, बता दो कोई। टिश्यू माने क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका फंक्शन एक ही, सारे सेल्स एक साथ, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका फंक्शन एक ही हो, उसका ओरिजिन एक ही हो, उसे कहते हैं टिश्यू। ठीक है। हाँ, देखो, टिश्यू मीन्स क्या होता है, देखो, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स एसेंशियली हैविंग अ कॉमन फंक्शन एंड ओरिजिन। एक ग्रुप ऑफ सेल होंगे, वो सारे सेल्स एक जैसे भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, बट उनका फंक्शन एक जैसे होना, एक ही फंक्शन हो। ग्रुप ऑफ सेल्स विथ ए कॉमन फंक्शन एंड देयर ओरिजिन सेम ही हो, उसे कहते हैं टिश्यू। ठीक है। अब एनाटॉमी का मतलब क्या है? हमारे बॉडी, हमारे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना, उसे कहते हैं एनाटॉमी। जैसे हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारे हार्ट के बारे में, हमारे लंग्स के बारे में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना, या प्लांट्स के टिश्यू के बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं, उस साइंस को कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है। Anatomy is the study of internal structure of an organism. Then a group of similar or dissimilar cells having a common function and origin. Group of cells उसका function and origin same हो, and जरूरी नहीं है उस group of cell में सारे cell एक जैसे हो, dissimilar हो, dissimilar means सिमिलर नहीं हो तो भी हो सकते हैं, बट ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए, उनका फंक्शन एक ही होना चाहिए, तब कहते हैं टिश्यू। तो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, प्लांट टिश्यूज पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लांट टिश्यूज आर ग्रुप्ड एज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। आप देखोगे तो आपको पता चलता है, प्लांट्स पूरा जितने साल हो जीते उतने साल तो उसका ग्रोथ होता रहता है, बट एनिमल्स ऐसे है, एक एक पर्टिकुलर एज के बाद उनके ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। वैसे ह्यूमन भी एक एक टाइम के बाद उनका ग्रोथ खत्म और एजिंग, बुढ़ापा आ जाता है, बट प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है। प्लांट्स हर वक्त ग्रोथ होते रहते हैं, कभी उसके ब्रांचेस बढ़ते जाते हैं, कभी उनका विड्थ बढ़ते जाते हैं, कभी रूट्स बढ़ते हैं, कभी उसका हाइट बढ़ते हैं। तो इसका मतलब प्लांट्स हर दम ग्रोथ होते हैं, बट एनिमल्स के ग्रोथ स्टॉप हो जाते हैं। अब प्लांट्स के ग्रोथ हर दम या प्लांट्स हर टाइम ग्रोथ होते हैं, क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऐसे टिश्यूज होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर टिश्यू होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट्स में मेनली दो तरह की टिश्यूज होते हैं। ये दो तरह की टिश्यू उनके एबिलिटी टू डिवाइड होने की एबिलिटी के अकॉर्डिंग। एक मिनट, देखो, सो प्लांट बोर्ड दिख रहा है ना बच्चे? तो बढ़ा देते हैं।
So plant tissue मेनली प्लांट टिश्यू दो तरह की, एक तरह की टिश्यू को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। आप अपने बुक में देखोगे तो आपको दिखेगा मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक ऐसे याद रखना, मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब ये है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैज द एबिलिटी, हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। जो सेल्स हर वक्त डिवाइड होते हैं वैसे टिश्यूज को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है। सो प्लांट्स में मेनली दो तरह की टिश्यूज होते हैं, एक हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दूसरा है परमानेंट टिश्यू। दो तरह की प्लांट टिश्यू, वन इज मेरिस्टेमेटिक एंड द अदर वन इज परमानेंट। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू कैन नॉट डिवाइड, उनका है ना डिविजन खत्म हो गया, तब ऐसे टिश्यूज को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। सो प्लांट्स में मेनली दो तरह की टिश्यूज, एक टिश्यू को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक एंड दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्या वो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव द एबिलिटी टू डिवाइड कंटिन्यूअसली, हर वक्त डिवाइड होते रहते हैं, हर वक्त डिवाइड होते रहते हैं। एंड जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डिवीजन खत्म हो जाता है तब वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। समझ आ रहे हो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मींस क्या होते हैं? दे आर द डिवाइडिंग टिश्यूज, डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के। प्लांट्स में जो हर वक्त जो डिवाइड होता है उसी टिश्यूज को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। So meristematic tissues are the dividing tissues, while permanent tissues do not divide. Permanent tissues, देखो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डिविजन की एबिलिटी खत्म हो जाते हैं तब वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है। सो प्लांट्स में मेनली दो तरह की टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स वो हर वक्त डिवाइड होता है, परमानेंट टिश्यू मीन्स वो डिवाइड नहीं होता है। तो परमानेंट टिश्यू कहाँ से बनता है? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बुढ़े हो जाते हैं तब वो परमानेंट बन जाता है। ठीक है। ओके, आप एससीईआरटी दे निकालो। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यंग सेल्स होते हैं, उस दे आर लिविंग सेल्स होते हैं, वो जिंदा रहते हैं एंड दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, उनमें डिवाइड होने की ताकत है। एंड दे डिवाइड इन द रीजन्स वेयर दे आर प्रेजेंट, जहां वो रहते हैं, जहां जहां होते हैं उस जगह वो डिवाइड होते हैं। इस वजह से प्लांट्स की ग्रोथ होते हैं, प्लांट्स हर वक्त ग्रोथ होते हैं क्योंकि वो डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है। आप ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रुप ऑफ यंग सेल्स होते हैं, दीज आर लिविंग सेल्स विद एबिलिटी टू डिवाइड। दे आर पॉलीहेड्रल और आइसोडायमेट्रिक इन शेप। पॉलीहेड्रल मींस उसका साइज, सॉरी साइड, दो से ज्यादा साइड होते। पॉली मीन्स मेनी साइड्स होंगे, देखो दिख रहा है आपको। पॉलीहेड्रल या आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक मीन्स सारे देखो बिल्कुल सारे साइड एक जैसे होगा, आइसोडायमेट्रिक इन शेप विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। देखो ईंटें लगाए हुए ऐसा लगता है इसके बीच में, दो सेल के बीच में स्पेस नहीं है, बिल्कुल एक के साथ ऐसे लगे रहते सेल्स। ठीक है। सेल वॉल थिन है, इलास्टिक है, मेनली कंपोज। सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल सेल्यूलोज से बना हुआ है। प्रोटोप्लाज्म इज डेंस विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। देखो आप देखोगे तो इसमें न्यूक्लियस ठीक से दिखाई दे रहे। तो ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, यंग होते हैं, उसका न्यूक्लियस डेंस प्रॉपरली आपको दिखाई देते हैं।
सेल वॉल भी प्रॉपरली दिखाई देते हैं। सेल वॉल सेल्यूलोज से बना हुआ होता है एंड सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है। सेल्स सारे सेल्स एक साथ, माने एक उनके बीच में जगह नहीं है, बिल्कुल साथ साथ लगे रहते हैं। दैट मीन्स इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। ठीक है। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को क्लासिफाई करते हैं। फॉलोइंग क्राइटेरिया आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। दैट मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ओरिजिन, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, क्या फंक्शन है, उसका पोजीशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग 3 तरह की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। देखो, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। फर्स्ट इज प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम और प्रो मेरिस्टेम, इसे एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी कहते हैं। ये कहाँ होते हैं, रूट और शूट के टिप में होते हैं। ठीक है, जो रूट और शूट के टिप में हो उस मेरिस्टेम को कहते हैं प्राइमोर्डियल और प्रो मेरिस्टेम। प्राइमोर्डियल और प्रो मेरिस्टेम कहाँ होते हैं, रूट टिप, टिप मीन्स बिल्कुल एंड पे, रूट के बिल्कुल एंड पे और शूट के बिल्कुल एंड पे होते हैं primordial meristem. Then second one is the first shape, first according to the origin, first is primordial. वो कहाँ होते हैं, कहाँ present होते हैं, they are present at the tip of root and shoot. shoot means क्या होता है बच्चे, stem के टिप में और रूट के टिप में होते हैं। जो स्टेम और रूट के टिप में जो ओरिजिन है उस मेरिस्टेम को क्या कहते हैं, प्राइमोडियल मेरिस्टेम कहते हैं। देन सेकंड वन इज प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इधर इसमें से, प्राइमोडियल मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम निकलता है। प्लांट बॉडी में बिगिनिंग से होगा, रूट में हो सकता है, शूट के एपिक्स, एपिस मींस एपेक्स, एपेक्स मींस टिप। ठीक है। सेल्स आर डिवाइडिंग एंड डिफरेंट परमानेंट टिश्यूज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डेवलप फ्रॉम लिविंग परमानेंट टिश्यूज ड्यूरिंग लेटर। सो आपको याद रखना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं आप महाराष्ट्रियन हो, मैं केरलाइट हूँ, वो दिल्ली से है, वो यूपी से है, कहाँ से ओरिजिन है। तो सेम वे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ओरिजिन के अकॉर्डिंग 3 तरह की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। फर्स्ट वन इज नोन एज प्राइमोडियल मेरिस्टेम, सेकेंड इज प्राइमरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो प्राइमोडियल मेरिस्टेम कहाँ होता है, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम बोलते हैं, वो रूट टिप और शूट टिप में होता है। अब प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्राइमोडियल मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, तो ऑफ कोर्स रूट और शूट टिप में होगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ से होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू, जो लिविंग परमानेंट टिश्यू से बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सो सेकेंडरी मेरिस्टेम, दिस टिश्यू occurs in the mature regions of root and shoot। सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ होते हैं, मैच्योर, रूट और शूट जब मैच्योर हो जाते हैं उसी एरिया में होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है बच्चे। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ओरिजिन के अकॉर्डिंग 3, वन इज प्राइमोडियल मेरिस्टेम, सेकेंड इज प्राइमरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक, समझ आया। देन कमिंग टू द पोजिशन, कमिंग टू द पोजिशन, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन, क्या पोजिशन है, कौन सी जगह है, किस जगह पे है, तो उस जगह से अकॉर्डिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, 3 होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन, पोजिशन जहां कहाँ पोस्टेड हो, सपोज देखो मैं केरल से हूँ तो मेरा ओरिजिन केरल से है, बट अगर मेरे नौकरी दिल्ली में लगी तो मेरा पोस्टिंग कहाँ है, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग 3 तरह की मेरिस्टेम। फर्स्ट वन इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज लैटरल मेरिस्टेम। हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम, एपेक्स मींस टिप। ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम is produced from promeristem and forms growing point of apices of root, shoot and their lateral branches। देखो सपोज ये स्टेम है, स्टेम के एपेक्स, एपेक्स मीन उसका टिप में, रूट के टिप में, जो स्टेम के टिप में और रूट के टिप में कौन सा मेरिस्टेम होगा, एपिकल मेरिस्टेम होगा। एपिकल मेरिस्टेम is present at the tip of the shoot या tip of the stem
टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द ब्रांचेस. सपोज ये ब्रांचेस है, ब्रांचेस के टिप में भी एपिकल मेरिस्टम होगा, स्टेम के टिप में भी एपिकल मेरिस्टम है, और रूट के टिप में भी एपिकल मेरिस्टम है. एपेक्स मींस टिप, टीआईपी, टिप. ठीक है. दैट सो इसका फंक्शन क्या है? एपिकल मेरिस्टम क्या काम करते हैं प्लांट्स में? they increase, it brings about increase in length of plant body. The plants बढ़ते, जैसे आपने एक प्लांट पौधा लगाया, एक हफ्ते के बाद उसका लेंथ बढ़ता है. क्यों लेंथ बढ़ता है? क्योंकि उसके स्टेम के टिप में जो सेल्स है वो डिवाइड होते हैं. वो कौन सा मेरिस्टम होते हैं? उस मेरिस्टम को कहते हैं एपिकल मेरिस्टम. वो जब डिवाइड होगा तो आपका प्लांट्स बढ़ते जाते हैं. सेम वे उसका रूट्स भी बढ़ता है, क्योंकि रूट के टिप में भी एपिकल मेरिस्टम है. तो एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन क्या है? एपिकल मेरिस्टम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी की लेंथ बढ़ाने हेल्प करते हैं. ठीक है. शूट एपिकल मेरिस्टम इज टर्मिनल इन पोजीशन, वेयरएज रूट में क्या होता है? शूट में बिल्कुल टिप में होगा, बट रूट में बिल्कुल टिप में नहीं होगा, क्योंकि रूट में एक रूट कैप होता है. रूट कैप के पीछे होगा, इसलिए उसे कहते हैं सब टर्मिनल, दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द रूट कैप. रूट कैप बिल्कुल टिप में होंगे, रूट कैप के पीछे होते हैं एपिकल मेरिस्टम, बट स्टेम में बिल्कुल टिप में होगा. ठीक है. देन intercalary meristem, second one is intercalary meristem. Intercalary meristematic tissue is present at the top or base area of a node. देखो, नोड मीन्स क्या होता है? प्लांट्स में जिस जगह से उसके पत्ते निकलते हैं उस जगह को नोड कहते हैं. जिस जगह से पत्ते निकलते हैं उस जगह को नोड कहते हैं. तो नोड के बेस पे, देखो नोड के बेस पे होगा, या क्या होते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट इन द टॉप और बेस, या नोड के टॉप में हो सकता है या बेस में हो सकता है. देखो अगर ये हो गया क्या? नोड. इधर से एक लीफ निकलेगा, इस नोड के नीचे हो सकता है या इस नोड के ऊपर हो सकता है. सो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ होता है? टॉप और बेस ऑफ द बेस एरिया ऑफ ए नोड. नोड का मतलब क्या है? नोड का मतलब क्या है? नोड मीन्स जिस जगह से पत्ते निकलते हैं, प्लांट्स में जिस जगह से लीफ निकलता है उस जगह को नोड कहते हैं. तो नोड के बेस में, टॉप में हो सकता है या बेस में हो सकता है. ठीक है. इसका एक्टिविटी क्या है? देयर एक्टिविटी इज मेनली सीन इन मोनोकोट. बच्चे दो तरह की प्लांट्स होते हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट. मोनोकोट वाले प्लांट्स ना ज्यादा मोटे नहीं होते, ज्यादा थिक नहीं होते. जैसे ग्रास, आपका गेहूं के पौधे, देन आपका कोई भी सब्जियां जो आप लोग लगाते हो, सब्जियां सारे मोनोकोट होते हैं. सारे नहीं, ये पैडी, पैडी मीन्स जिससे हमें चावल मिलते हैं, तो उसके उसके पेड़ मोनोकोट होते हैं. गेहूं का पेड़ मोनोकोट होते हैं, नारियल का पेड़ मोनोकोट होते हैं, घास मोनोकोट होते हैं. ठीक है. तो मोनोकोट में ये मेनली मोनोकोट में ये इंटरकैलरी मेरिस्टम का काम होता है. तो इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ होते हैं? द टॉप और बेस एरिया ऑफ ए नोड. नोड मीन्स क्या होते हैं? जिस जगह से पत्ते, लीफ निकलते हैं उस जगह को नोड कहते हैं. तो नोड के टॉप में हो सकता है या नोड के बीच पीछे नीचे हो सकता है. बेस और टॉप ऑफ ए नोड. ठीक है. आप दे आर शॉर्ट लिव्ड. इंटरकैलरी मेरिस्टम का ज्यादा लाइफ नहीं है, जल्दी खत्म, मर जाते हैं. अब थर्ड वन इज lateral meristem. लैटरल मेरिस्टम मीन्स, लैटरल मेरिस्टम ऐसा होता है प्लांट्स के गर्थ बढ़ाने में. गर्थ मीन्स प्लांट्स मोटे हो जाते हैं, विड्थ बढ़ाने में लैटरल मेरिस्टम हेल्प करते हैं. तो लैटरल मेरिस्टम इंटरकैलरी
हाँ, lateral meristem is present along the sides of the central axis of organs. देखो lateral meristem बीच में होगा, प्लांट्स के बीच में, बीच एरिया में, सेंट्रल पोजीशन में होता है lateral meristem. It takes part in increasing the girth or stem, girth of stem or root. गर्थ का मतलब क्या है? प्लांट्स के ना, गर्थ मीन्स विड्थ बढ़ता है, प्लांट्स मोटे हो जाते हैं. कौन से मेरिस्टम से? लैटरल मेरिस्टम. लैटरल मेरिस्टम प्लांट्स को मोटे होने में हेल्प करते हैं. एपिकल मेरिस्टम प्लांट्स के हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं. इंटरकैलरी मेरिस्टम ब्रांचेस लंबे होने में हेल्प करते हैं. एंड लैटरल मेरिस्टम गर्थ, गर्थ मीन्स विड्थ, वाइड होने में. प्लांट्स वाइड होते, प्लांट्स मोटे हो जाते हैं, तो मोटे होने में लैटरल मेरिस्टम हेल्प करते हैं. ठीक है. It is found in the vascular bundles of gymnosperms and dicotangiosperms. हम पढ़ेंगे अब. Now, so position के according तीन तरह की meristematic tissue. One is apical meristem, second one is intercalary meristem, and third is lateral meristem. Apical meristem is present at the tip of root and shoot. Intercalary is present at the base, at the top or base of the node. Lateral meristem is present at the साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ऑर्गन. ऑर्गन्स के साइड में, सेंटर में होगा सेंट्रल एक्सिस, ताकि वो प्लांट्स को मोटापा, प्लांट्स के गर्थ या प्लांट्स के विड्थ बढ़ा, प्लांट्स वाइड हो जाते हैं लैटरल मेरिस्टम की वजह से. अब फंक्शन के अकॉर्डिंग तीन तरह की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. यंग ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट हैज प्रोटोडर्म. फंक्शन के अकॉर्डिंग तीन तरह की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं. प्रोटोडर्म, उसमें से कवरिंग टिश्यू, प्लांट्स के जो छिलका है ना, कवरिंग टिश्यू, एपिडर्मिस, प्रोटोडर्म से बनता है. देन मेरिस्टम कॉल्ड प्रोकेम्बियम इज इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू. प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू मीन जाइलम और फ्लोएम बनने के लिए प्रोकेम्बियम से जाइलम और फ्लोएम बनता है. देन थर्ड वन इज ग्राउंड मेरिस्टम. ग्राउंड मेरिस्टम कहाँ से बना? ग्राउंड मेरिस्टम से ग्राउंड टिश्यू बनता है. ग्राउंड टिश्यू मीन्स कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेस, पिथ, ये सब ग्राउंड मेरिस्टम से बनता है. ठीक है. तो आपको याद रखना, प्लांट्स में मेनली दो तरह की टिश्यूज. वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द अदर वन इज परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हर टाइम डिवाइड होते रहते हैं. एंड परमानेंट टिश्यू मीन्स वो डिवाइड नहीं होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओरिजिन के अकॉर्डिंग तीन तरह की, विचारदम ओरिजिन के अकॉर्डिंग प्रो मेरिस्टेमेटिक या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम, देन प्रोटो मेरिस्टम, एंड थर्ड वन इज हाइब्रिडाइजेशन. So primordial meristem, primary meristem and secondary meristem, ये है ओरिजिन के अकॉर्डिंग तीन तरह की. पोजीशन के अकॉर्डिंग एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम. एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग लैटरल मेरिस्टम, एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग इंटरकैलरी, apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. Lateral meristem is also known as cambium, that helps in increasing the width of the plant. Then function के according तीन मेरिस्टम, प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम. प्रोटोडर्म से क्या बनेगा? एपिडर्मिस, कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग टिश्यू, प्लांट्स के छिलका, प्लांट्स के जो कवरिंग टिश्यू, हमारे स्किन के तरह प्लांट्स में भी एक कवरिंग होता है, कवरिंग टिश्यू प्रोटोडर्म से बनता है. प्रोकेम्बियम से प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, प्रोकेम्बियम से बनेगा. देन ग्राउंड मेरिस्टम से बनेगा बाकी सारे प्लांट्स के बाकी सारे पार्ट्स. प्लांट्स के अंदर कॉर्टेक्स होते हैं, पेरिसाइकिल होते हैं, एंडोडर्मिस होते हैं. ग्राउंड टिश्यू ग्राउंड मेरिस्टम से बनता है. ठीक है. तो फंक्शन के अकॉर्डिंग तीन मेरिस्टम,
प्रोटोडेम, प्रोकेम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम। पोजीशन के अकॉर्डिंग 3 कौन कौन सा है? लैटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड एपिकल मेरिस्टम। देन ओरिजिन के अकॉर्डिंग एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम या proto meristem, then second one is primary meristem and third one is secondary meristem. ठीक, now coming to, so एक बार और मैं रिवाइज कराती हूँ. What is the meaning of tissue? Tissue means a group of cells with a common function and origin. Then anatomy means internal organs के बारे में पढ़ना, उसे कहते हैं anatomy. Meristematic tissues young cells होते हैं, living होते हैं, वो जिंदा रहते हैं. उसके एबिलिटी टू, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, वो डिवाइड होते हैं. कहाँ होते हैं? जहां जहां ग्रोथ होते हैं उस जगह होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. उनका डिफरेंट साइज, आई मीन साइड होंगे, एक से ज्यादा साइड्स, पॉलीहेड्रल मेनी साइड्स होंगे. आइसोडायमेट्रिक शेप में हो सकता है. इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है. सेल वॉल थिन है. सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. प्रोटोप्लाज्म डेंस है. न्यूक्लियस ठीक से दिखाई देती. ओरिजिन के अकॉर्डिंग 3 तरह की मेरिस्टम, प्राइमोडियल मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम. देन पोजीशन के अकॉर्डिंग एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम. देन फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम. ठीक है. अब coming to permanent tissues. What's the meaning of permanent tissue? Permanent tissue means those tissues which have stopped the growth, cell division. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब बुढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है? उनका डिवाइड होने के एबिलिटी खत्म हो जाता है. जब उनके डिवाइड होने की एबिलिटी खत्म हो जाते हैं तब उनको कहते हैं परमानेंट टिश्यूज. ठीक है. जब डिवाइड होने की एबिलिटी खत्म होता है तब उस टिश्यूज को कहते हैं परमानेंट टिश्यू. ठीक. नाउ परमानेंट टिश्यू, अगेन 2 तरह की परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. हाँ, परमानेंट टिश्यू जैसे को आपका क्वेश्चन पूछा है, एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लिविंग होते हैं, लाइफ होते हैं उसके. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के न्यूक्लियस ठीक से दिखाई देते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है. ठीक है. नो इंटरसेल्युलर स्पेस. देन क्लासिफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के अकॉर्डिंग 3 कौन कौन से हैं? प्रोटो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम. अब परमानेंट टिश्यू मीन्स क्या होता है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिविजन. जो डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो गया, जो डिवाइड नहीं हो पाते, उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू. देन परमानेंट टिश्यूज का एक परमानेंट साइज होगा, परमानेंट शेप होगा, परमानेंट फंक्शन होगा. इट इज ड्यू टू डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ द सेल्स. जब सेल मैच्योर होते हैं वक्त उनका अलग अलग फंक्शन हो जाते हैं, अलग अलग शेप हो जाता है. उस वजह से उनका परमानेंट साइज और परमानेंट शेप एंड परमानेंट फंक्शन होगा. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सो परमानेंट टिश्यूज का मतलब क्या है? दोस टिश्यूज व्हिच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. जो सेल डिवाइड नहीं हो पाते उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू. जो टिश्यूज डिवाइड नहीं हो पाते हैं उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू मेनली 2 तरह की होते हैं. कौन कौन से हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स. देखो 2 तरह की परमानेंट टिश्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. अब सिंपल परमानेंट टिश्यू मीन्स, simple means these are made up of only one type of cells carrying similar function. अगर एक टिश्यू के अंदर सारे सेल, सपोज 50 सेल है, सारे 50 सेल एक जैसे हो, एक जैसे सिमिलर हो, तब उसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू मीन्स वो डिवाइड नहीं हो पाते हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यू मीन्स उसके अंदर जितने भी सेल्स हो सारे सेल्स एक जैसे.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैच बॉक्स के अंदर जो तिलिया है, सारे तिलिया एक जैसे हैं, तो सेम वे, तो मैच बॉक्स हो गया एक टिश्यू, उस मैच बॉक्स के अंदर के तिलिया हो गया सेल, तो सारे सेल्स एक जैसे हो एंड वो सेल्स डिवाइड नहीं हो पाते तो उसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह की होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। 3 तरह की परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू। पीसीएस ऐसे याद रखना, पी से पैरेन्काइमा, सी से कोलेन्काइमा एंड एस से स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो 3 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। डन। अब पैरेन्काइमा मीन्स, पैरेन्काइमा टिश्यूज लिविंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यूज लिविंग होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज डिवाइड नहीं होते हैं, बट अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है ये? हेलो, Yes, ma'am. okay, this one has to, so you can see, देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस का मतलब क्या है, देखो सपोज ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये सेल के अगर सेल्स के बीच में स्पेस है, सेल्स के बीच का जो स्पेस है इसे कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। तो पैरेन्काइमा टिश्यूज लिविंग होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स देन विथ इंटरसेल्युलर स्पेस। लिविंग सेल्स होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस का मतलब क्या है, जो सेल्स के बीच में जो स्पेस है इसे कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। ये देखो, ये हो गया 2 सेल, ये एक सेल हो गया, एक दूसरा सेल, ये दोनों के बीच का जो स्पेस है इसे कहता है इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, तो पैरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं, इसमें लार्ज वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल मीन्स खाली जगह ज्यादा होते हैं, खाली जगह, वैक्यूल ज्यादा बड़ा होते हैं। सेल मेम्ब्रेन आई मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होते हैं कंटिन्यूअसली, सो लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, देखो पैरेन्काइमा cells in this tissue are thin walled. Cells in this tissue are thin walled, isodiametric, round, oval to polygonal or elongated in shape. अलग अलग शेप में हो सकता है, राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगन हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं, शेप अलग अलग हो सकते हैं। टिश्यू थिन वॉल्ड, उसका वॉल्स, उसका दीवार बहुत थिन है। Then cell wall is composed of cellulose. Plants है तो of course cell wall है, cell wall cellulose से बना हुआ है। Cells are living with permanent nucleus and cytoplasm. Living cells होते हैं, डेड नहीं है, लिविंग सेल्स होते हैं एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ठीक से दिखाई देते हैं, लार्ज वैक्यूल होते हैं। सो दिस इज लेस स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है, जो टिश्यू डिवाइड नहीं हो पाता, प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू जो डिवाइड नहीं हो पाता उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है, जिस टिश्यू के अंदर सारे सेल्स एक जैसे हो उसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू मेनली 3 तरह के होते हैं, एक हो गया पैरेन्काइमा, दूसरा हो गया कोलेन्काइमा एंड तीसरा हो गया स्क्लेरेन्काइमा। देन सेकंड वन इज कोलेन्काइमा। देखो कोलेन्काइमा इज द सेकंड वन। Collenchyma is also living
and serves different functions in plants. It gives mechanical strength to young stems and parts like petiole of a leaf. देखो, आप एक बड़ा सा पेड़ है, उसका ब्रांचेस को आप बेंड कर सकते हैं, आप उसको पकड़ के झुका सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कौन सा टिश्यू होते हैं? कॉलन काइमा. कॉलन काइमा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. कॉलन काइमा के वजह से प्लांट पार्ट बेंड हो जाते हैं. प्लांट पार्ट्स, प्लांट्स के स्टेम को हम बेंड कर सकते हैं. तो प्लांट पार्ट्स स्टिफ नहीं रहते, एकदम स्टिफ नहीं रहते बिकॉज ऑफ कॉलन काइमा. सो कॉलन काइमा लिविंग होते हैं. देन क्या होता है? इट व्हाट्स अ फंक्शन? गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम एंड पार्ट्स लाइक petiole ऑफ ए लीफ. petiole मींस लीफ का, petiole मींस, मैं दिखा दूंगी क्या है petiole. And it allows, what's the function? It allows bending and pulling action of in plant parts and also prevents tearing of leaf. देखो, plants के leaf फटते नहीं है, प्लस अगर बहुत तेज आंधी तूफान सब आए तो भी वो बच सकते, क्योंकि उसके अंदर मैकेनिकल टिश्यू. कौन से मैकेनिकल टिश्यू? कॉलन का ही. मतलब देखो, आंधी तूफान आया तो तूफान के तरह वो भी वैसे ऐसे झुक जाते हैं, है ना? तो कॉलन काइमा की वजह से. सो कॉलन काइमा लिविंग टिश्यूज होते हैं. सो कॉलन काइमा के फंक्शन क्या है? that gives mechanical strength. That means it allows bending and pulling action in plant parts and also prevent tearing of leaves. Bending and pulling action. अगर ये कॉलन काइमा ना होता तो आप कोई भी पेड़ है उसका ब्रांच को झुका नहीं सकते थे. ठीक है? Growth of organs and elongations are other function. Colon kaima is usually absent in monocot and roots of dicot plants. ये सब आप इतना मत याद रखो. Dicot means dicot and monocot आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है? So second, first simple permanent tissue parenchyma. Parenchyma भी क्या है? Living है. Cells are living. इसमें भी collenchyma is also living. ठीक? Then collenchyma, इसका parenchyma के shape क्या है? राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है. इसमें भी डिफरेंट शेप होगा. देन ये कॉलन काइमा के फंक्शन क्या है? इट अलाउस बेंडिंग एंड पुलिंग एक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स. इसके वजह से, कॉलन काइमा के वजह से होता है. बट कॉलन काइमा में एक चीज होता है, कॉलन काइमा के जो आप इधर देखो, कॉलन काइमा सेल है. कॉलन काइमा के एक सेल है, एक दूसरा सेल है. दोनों सेल्स के बीच में जो कॉर्नर है, कॉर्नर थोड़ा थिक है. ठीक है? कॉर्नर थोड़ा थिक होते. ये एक सेल, ये दूसरा सेल, दो सेल जो हम मिले थे कॉर्नर रीजन जो हाईलाइट किया हुआ, ये कॉर्नर थिक होते हैं. ऐसे हमें सपोज आपको 3 सेल अगर दे पैरेन्काइमा भी दिया, कॉलन काइमा भी दिया, स्क्लेरेन्काइमा भी दिया, उसके बाद आप लोगों को बोले इसमें से आप आइडेंटिफाई करो कौन सा पैरेन्काइमा है, कौन सा कॉलनकाइमा है, कौन सा स्क्लेरेन्काइमा है. सो पैरेन्काइमा ईट जो लगाते हैं ऐसे दिखेगा, ईट के तरह, एक ईट के साथ दूसरा ईट लगाया हुआ ऐसे दिखेगा. कॉलनकाइमा में क्या होते हैं? कॉलनकाइमा के कॉर्नर्स थिक होते हैं, कॉर्नर्स. ठीक है? कॉर्नर थिक होगा. सो कॉलनकाइमा भी लिविंग सेल होते हैं. इसका फंक्शन क्या है? ये इसके वजह से प्लांट्स स्टिफ नहीं रहते, प्लांट्स को हम बेंड कर सकते हैं, या प्लांट्स कैन विथस्टैंड हेवी विंड. जब हेवी तूफान आंधी जब आते तो वो इतना जल्दी नहीं टूटता है, क्योंकि वो इस टिश्यू के वजह से, कॉलनकाइमा के वजह से. ठीक है? अब थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा इज डेड. ठीक? स्क्लेरेन्काइमा देखो, this tissue function is the main mechanical tissue. It permits bending, shearing and pulling. It gives rigidity to leaves and prevents it from falling. It also gives rigidity to epicaps. Sclerenchyma dead tissue है, बाकी दोनों living था. Parenchyma and collenchyma living था. अब ये sclerenchyma is dead. Sclerenchyma, simple permanent tissue made up of compactly arranged thick-walled dead cells. देखो, sclerenchyma में dead cell होता है. ठीक है? cells dead है, and cells सारे thick-walled. उसका wall, दीवार बहुत thick होते हैं,
एंड कॉम्पैक्टली अरेंज मीन्स बिल्कुल ऐसे एक के साथ ऐसे लगे हुए, बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, ठीक है। द सेल्स आर लिविंग एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन बट एट मैच्योरिटी दे बिकम डेड। पहले वो जब वो उनका प्रोडक्शन के टाइम वो लिविंग रहता है, बट मैच्योर हो जाते हैं तो डेड हो जाते हैं। As the cells are devoid of cytoplasm, their thickened walls are due to a uniform deposition of lignin. अब आप देखो, इसके वॉल्स देखो, इसका वॉल्स देखो तो वॉल्स पूरा एक बराबर थिक है, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा के सेल वॉल पूरा एक बराबर थिक है, बट स्क्लेरेंकाइमा में सिर्फ कॉर्नर थिक था, एंड पैरेंकाइमा में सेल वॉल थिक नहीं होता, सिर्फ ईंट के तरह सारे सेल्स एक के साथ लगे रहते हैं। तो स्क्लेरेंकाइमा डेड होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा डेड सेल होते हैं। इसमें न्यूक्लियस ढंग से नहीं दिखेगा, इसका सेल वॉल सेल्यूलोस है, सेल्यूलोस के साथ साथ एक चीज और है, उसे कहते हैं लिग्निन। एक लिग्निन, एक और मैंने सीमेंट लगाया, सीमेंट के साथ एक और लेयर लगाया, जैसे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड उसके साथ लिग्निन एक चीज और, सो इसलिए सेल वॉल बहुत थिक है। देखो तब पूरा सेल वॉल एक बराबर थिक है, ठीक है। डेड सेल होते हैं, ये डेड है। पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा लिविंग सेल है, बट स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल होते हैं, ठीक है। सो शेप हो सकता है, इट इज ऑफ नहीं, सेल्स आर डिवोइड ऑफ डिवोइड मीन्स साइटोप्लाज्म नहीं है, डिवोइड मीन्स नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं है। वॉल्स थिक होते हैं क्योंकि उसमें क्या डिपोजिट होता है, लिग्निन एक चीज डिपोजिट होता है। सेल्स रिमेन इंटरकनेक्टेड थ्रू सेवरल पिट्स, इट्स ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की पिट्स होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। Fibers are thread-like, elongated and narrow structures with tapering and interlocking end walls. These are mostly in bundles. Pits are narrow, unbranched and oblique. दो तरह की पिट्स होते हैं, वन इज फाइबर एंड अदर वन इज, एक सेल दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, थ्रू पिट्स। दो तरह की पिट्स, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। फाइबर्स भी थ्रेड लाइक होते हैं बट लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, एंड उसका एंड टेपरिंग मीन्स देखो ये टेपरिंग एंड है, दोनों एंड पॉइंटेड और इसे कहते हैं टेपरिंग एंड, ठीक है। नाउ इंटरलॉकिंग एंड वॉल्स, दे आर मोस्टली इन बंडल्स। देन पिट्स आर नैरो, अनब्रांच्ड एंड ओब्लिक। दूसरे में पिट्स आर नैरो, अनब्रांच्ड एंड ओब्लिक, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। स्क्लेरेट्स आर यूजुअली ब्रॉड विथ ब्लंट एंड वॉल्स। देखो इधर उन लोगों ने स्क्लेरेट्स दिखाया है, आप इतना मत याद करो क्योंकि ये थोड़ा, वैसे देखो ये याद करना, पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा तीनों परमानेंट टिश्यूज हैं। दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्यों वहां सिंपल परमानेंट टिश्यू है, देखो इसमें देखो बच्चे, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, एक तीसरा सेल है, चौथा सेल है, पांचवा सेल है, छठवां सेल है, सारे सेल एक जैसे है, एक जैसे ग्रुप ऑफ सेल है, इसलिए वो सिंबल है। ये डिवाइड नहीं होते इसलिए वो परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। एक से ज्यादा सेल है इसलिए टिश्यू है, एंड सारे सेल एक जैसे इसलिए सिंबल हो गया। ये डिवाइड नहीं होते इसलिए परमानेंट हो गया। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। उसमें से पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा डेड। पैरेन्काइमा देखो, पैरेन्काइमा सेल्स स्टार्च स्टोर करने हेल्प करते हैं, स्टार्च प्लांट्स में स्टार्च स्टोर करने पैरेन्काइमा हेल्प करते हैं। कोलेन्काइमा प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट्स झुक जाते हैं, प्लांट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बेंडिंग में हेल्प करते हैं। एंड स्क्लेरेन्काइमा प्लांट्स को रिजिडिटी, जैसे देखो फ्रूट्स के, ड्राई फ्रूट्स आपका सारे ड्राई फ्रूट्स, अपना आलमंड्स क्या बोलते हैं, आलमंड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, आलमंड हो गया, क्या बोलते हैं आलमंड को हिंदी में, सारे ड्राई फ्रूट्स के जो हार्ड वॉल्स है, हार्ड कवरिंग, उस कवरिंग में कौन सा टिश्यू है, स्क्लेरेन्काइमा। नारियल का जो फाइबर है वो भी स्क्लेरेन्काइमा है।
लीफ जब पत्ते जब गिर जाते हैं उसके बाद पत्ता सूखने के बाद उसमें से जो वेन दिखा उसका स्केलेटन जो दिखता है वो भी स्क्लेरेन्काइमा है। तो स्क्लेरेन्काइमा डेड हो गए। ओके, स्क्लेरेन्काइमा कहाँ होते हैं? जूट फाइबर में, कोकोनट के फाइबर में, ड्राई फ्रूट्स के कवरिंग, ये सब छिलका, ड्राई फ्रूट्स के जो हार्ड कवरिंग, ये सब के अंदर स्क्लेरेन्काइमा। लीव्स के वेन्स में जो लीव्स पत्ते सूख जाने के बाद सिर्फ उसका स्केलेटन जो दिखेगा वो भी स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, तो स्क्लेरेन्काइमा प्लांट्स को स्ट्रेंथ देते हैं, रिजिडिटी स्ट्रेंथ देते हैं। डन। नाउ कमिंग टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह की कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, साइलम एंड फ्लोएम। सिंपल परमानेंट टिश्यू या complex permanent tissue. These tissues are heterogeneous. Heterogeneous means एक से डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के सेल्स होंगे, क्योंकि एक टिश्यू के अंदर different types of tissues, heterogeneous, consisting of more than one type of cells and all functions as a single unit. एक से ज्यादा तरह की सेल, नंबर नहीं। जैसे आपने एक मैच बॉक्स के अंदर कुछ मैच की तिलियां डाले और उसके साथ कुछ झाड़ू की सींग तोड़ तोड़ के डाला, ऐसे कुछ आपने, तो मैच बॉक्स के अंदर दो तीन तरह की चीज एक साथ डाला, बट क्यों? तो अब मैच बॉक्स एक टिश्यू हो गया, उसके अंदर एक से ज्यादा तरह की सेल हो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, बट सबका फंक्शन सारे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स है, बट वो सारे एक साथ जुड़ के फंक्शन एक ही होगा। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मीन्स, परमानेंट टिश्यू मीन्स वो डिवाइड नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मीन्स उसके अंदर एक से ज्यादा तरह की टाइप ऑफ सेल्स होंगी। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फंक्शन क्या है? दिस टिश्यू इज इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग द सैप एंड फूड फ्रॉम सोर्स टू जिंक एरिया. Xylem and phloem are the complex tissues present in plants. So plants में दो complex permanent tissues होते हैं, xylem and phloem. ठीक है, तो xylem का फंक्शन क्या है? xylem प्लांट्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उसको रूट में से लीफ में पहुंचाते हैं, वो है साइलम का फंक्शन। प्लांट्स में हम पानी डालते हैं रूट्स में, तो मिट्टी में से, सोइल में से प्लांट्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उस पानी कहाँ पहुंचना है? लीफ में पहुंचना है, तो जाइलम कंडक्ट करते हैं, साइलम उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, अब फ्लोएम का क्या फंक्शन है? लीफ के अंदर जो खाना बनता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के बाद जो खाना बनाते हैं, उस खाने को प्लांट्स के बाद के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना फ्लोएम का। The xylem conducts water, phloem conducts food. से देखो conducting the sap. Sap means वाटर के साथ सारे मिनरल्स भी मिले हुए होते हैं, इसलिए उसको sap कहते हैं। एंड फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक एरिया, सोर्स मीन जहां बनता है उसको सोर्स कहते हैं, जहां स्टोर होता है उसको सिंक कहते हैं। ठीक है, जहां बनता है उसे सोर्स कहते हैं, जहां स्टोर होता है उसे सिंक कहते हैं। तो वाटर के सोर्स क्या है? मिट्टी। जिंक कहाँ होगा? लीफ। एंड फूड का सोर्स कहाँ है? लीफ। सिंक कहाँ होगा? डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, सो प्लांट्स में मेनली दो तरह की टिश्यूज, परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड होते हैं, परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं होता है। एक मिनट, they stop their division. Then so, hello, am I there? Stop sharing with it ताकि मैं आप लोगों को बात देख। हेलो, हेलो,
Yes, ma'am. हाँ हाँ, आप लोग है या नहीं ये पता करने। हाँ, तो एक बार रिवाइज कर लो, आप मेरा बता दो विच आर द 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज 2 तरह की है, कौन कौन से हैं बोलो। मैम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हाँ हाँ एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट, हाँ गुड, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है? जो टिश्यू डिवाइड हो सकता है। मैम डिवाइडेड हो सकते हैं। हाँ डिवाइड, एंड परमानेंट टिश्यू मीन्स डू नॉट डिवाइडेड टिश्यू डू मैम। नॉट डिवाइड, और टिश्यू डिवाइड नहीं होता है। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? आई थिंक बच्चे आप लोगों के क्लास है ना शायद। हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ओरिजिन के अकॉर्डिंग 3 तरह के होते हैं। विच आर द 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन? बोलो, 3 tissues according to the origin. Origin के according primordial, primary Primordial, and secondary second. मेरिस्टेम। Yeah. Position के according apical, intercalary एपिकल, and lateral. लेटरल, हाँ. लेटरल। And function के according प्रोटोड्रम एंड हाँ, protodem, procambium and ग्राउंड मेरिस्टेम। ground, procambium and ground meristem. Protodem, procambium and ground meristem. Then coming to permanent tissue, 2 तरह की permanent tissue होते हैं, कौन कौन सा है? सिंपल एंड मैम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में सारे टिश्यू, सारे सेल्स एक जैसे होंगे। कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे। सिंपल 3 तरह की, विच आर द सिंपल वन? पीसीएस, पी से पैरेन्काइमा, सी से स्क्लेरोकाइमा। कॉलन, सी से कॉलन, नहीं वो 3 कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरोकाइमा। स्क्लेरन, ये पढ़ते स्क्लेरन काइमा। ठीक है, 3 तरह की। ठीक, इस तीनों में से कौन सा डेड है? स्क्लेरिंकाइमा। स्क्लेरन काइमा डेड है। ये कहाँ दिखेगा? आप एक एग्जाम्पल बोलो, कहाँ पाया जाता है आपको स्क्लेरन काइमा? ड्राई फ्रूट्स के वॉल्स, ड्राई फ्रूट्स के जो कवरिंग है ना, ड्राई फ्रूट्स के कवरिंग स्क्लेरन काइमा होते हैं। नारियल के जो छिलका, जो उधर जो फाइबर है, नारियल कोकोनट फाइबर, उसमें स्क्लेरन काइमा है। जूट फाइबर, उसमें स्क्लेरन काइमा है। ठीक है। यस मैम। आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन कौन सा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, कौन सा है?